ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो रूलिंग है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है WC डोइना डेवलपमेंट कंपनी की। सीधे चलते हैं जजमेंट पे। क्या कहती है ये जजमेंट और क्या ऑर्डर आया है इस पे। सबसे पहले जी कंप्लेनेंट ने अपना रिफंड मांगा है पैसा। तकरीबन 93 लाख रुपीस है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्कीम के अंडर, और वो चाह रहे हैं रिफंड इस पैसों का अलॉन्ग विद लिटिगेशन एंड कंपनसेशन कॉस्ट। उसके बाद जो इनका यूनिट है 500 स्क्वायर फीट का है, CTC चंडीगढ़ एरो सिटी मोहाली में। इसका टोटल सेल कंसिडरेशन यूनिट अमाउंट 32 लाख के करीब था, जिन्होंने 24 लाख एज पर डिमांड दे चुके हैं। अगेन इन्होंने एक और फ्लैट उनको दिया टावर बी में, 1020 स्क्वायर फीट का, जो तकरीबन 92 लाख रुपए का था और जिसका पोजीशन इनको 2022 में मिल जाना चाहिए था। और जो उनका अमाउंट था वो एडजस्ट कर दिया गया इस फ्लैट के उस पे, जो उनका पुराना अमाउंट उनका पेड था ऑलरेडी। दिसंबर 2022 में उन्होंने पोजीशन नहीं दे पाए, और 2023 में कंप्लेनेंट को जब पता लगा गमाडा के द्वारा कि इंस्टॉलमेंट जो पार्टीज की नहीं दे पाए, कैंसिल कर दिया गया है। नोट यूनिट वाज कैंसिल हुआ, इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कैंसिल। सो बिल्डर की तरफ से जो गमाडा ने कदम उठाए, उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया, और इसीलिए उनको टाइमली बुकिंग भी नहीं मिली। फिर 2016 से वो अपनी पोजीशन की वेट कर रहे थे, और कोर्ट ने इन चीज़ों को सारा देखा। रेरा के आगे भी उन्होंने क्या अपना रेरा का पोजीशन दिया है, क्या कमिटमेंट की है, वो सारा भी देखा गया। और दूसरी पार्टी, ये एक्स पार्टी ऑर्डर था कि जो दूसरी पार्टी थी अपेयर नहीं हुए थे। सो उन्होंने कहा कि ये अपोजिट पार्टी का मिसकंडक्ट है, इसलिए केस को डिसमिस किया जाए। फिर उसके बाद एविडेंस दी जाती है। सो सॉरी। जो कंज्यूमर है अपनी तरफ से जो अपने पेमेंट रिसीप्ट्स हैं या जो पेपर वर्क डॉक्यूमेंट हुआ है वो सारा उनको देना पड़ता है, तब जाके ही कोर्ट एक निष्कर्ष तक पहुंच पाती है, यानी कि एक फाइनल डिटेल्ड ऑर्डर दे पाती है। सो जितना रिकॉर्ड पे था वो सारा कोर्ट ने कंसिडर किया, और उन्होंने फिर देखा कि जो रेरा की रजिस्ट्रेशन है उसमें कितना डेट ऑफ पोजीशन दिया है। वो दिया हुआ था 31/12/2022, और जो इनका पोजीशन है इस प्रेजेंट सिचुएशन में डिले हो चुका है। और कोविड-19 के टाइम की ये ट्रांजैक्शन है जो 2020 मार्च में आया था, और उसके करके 6 महीने की एक्सटेंशन मिली थी। सो वो 6 महीने की एक्सटेंशन हर किसी प्रोजेक्ट को एप्लीकेबल थी। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ पोजीशन है वो अगर उस टाइम पे फॉल करता है तभी वो एक्सटेंशन वैलिड है। अगर कोरोना के आने से पहले ही आपका डिले चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तब ये एक्सटेंशन आप पे लागू नहीं होती। सो कोर्ट ने ये अपने ऑर्डर में क्लियर किया कि वो जो एक्सटेंशन है दैट इज फॉर दी प्रोजेक्ट्स जिनकी डिलीवरी डेट उस दौरान पड़नी थी, ना कि जिनकी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। सो एक्सटेंशन अप्रूव्ड होकर प्रोजेक्ट की जो डेट आती है वो 30/6/2022 आती है, और अपोजिट पार्टीज हैव अप्लाइड फॉर फर्दर एक्सटेंशन अप टू 30/6/2024 तक। उनके एक्सटेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। सो कोर्ट ने एक जो केस है कंसिडर हुआ MR MGF लैंड वर्सेस कृष्ण चंद्र चंदना अपील में, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें एविडेंस नहीं है कोई भी कि आपको जो डेवलपमेंट और क्या बेसिक कम्युनिटीज है वो टाइम पर पूरा हुआ है। तो जो जजमेंट थी MR MGF लैंड की, उसमें ये चीज़ कंसिडर हुई थी कि कोविड का एक्सटेंशन कब एप्लीकेबल है और क्यों मिलना चाहिए। जब ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है डिले पे है और वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो कोविड की एक्सटेंशन उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सो कोर्ट ने इस केस को अपने इसी मैटर में कंसिडर किया। उसके बाद एक जिक्र हुआ कंपनी पिटीशन का, जो कि NCLT दिल्ली बेंच में पड़ी थी, जहाँ पे WC जो कंपनी है नोएडा की, उनके अगेंस्ट एक पिटीशन दर्ज हुई थी दिल्ली की टीम में। सो वहाँ का भी डिस्कशन हुआ कि ऑलरेडी NCLT में मैटर गया, वहाँ पे कंप्लीशन डेट जो उन्होंने की है वो 2023 की है एंड नॉट 2022। सो दोनों ही सूरतों में दोनों ही डेट लैप्स हो चुकी थी। सो ये आर्गुमेंट भी उनका कहीं पे नहीं स्टैंड करता। बाकी जब प्रेजेंट केस देखा जाए कि उन्होंने 93 लाख रुपए कंप्लेनेंट के द्वारा दिए गए हैं ताकि उनको यूनिट मिल सके, मगर टाइम एंड अगेन वो फेल रहे, उन्होंने अपना टाइम पे प्रॉमिस नहीं पूरा किया, और जिसकी वजह से उनका पैसा भी ब्लॉक रहा, और काफ़ी मानसिक प्रताड़नाएं उनको, मानसिक रूप की परेशानियां उनको झेलनी पड़ी पैसों की तंगी की वजह से। सो कोर्ट ने दोबारा एक बार अपने ऑर्डर में एक कोट किया, यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि जो कंज्यूमर है उसका राइट बन जाता है जैसे ही डिले होता है, आइदर वो प्रोजेक्ट में रुके या अपना पैसा वापस ले। सो कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। सो टाइम एंड अगेन काफ़ी जजमेंट्स इस टॉपिक पे आती रहती हैं। और एक और जजमेंट इसमें कोट हुई है इंद्रजीत सिंह बख्शी की, जिसमें लिखा है एन अलॉटी इज नॉट obliged टू टेक पोजीशन ऑफ फ्लैट अनलेस इट इज कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट। बहुत ही खूबसूरत जजमेंट, और उसकी कोटिंग भी बहुत वैलिड है आज के टाइम पे।
क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं पूरे होते नहीं है, पोजीशन ऑफर कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पापड़ा एक्ट के सेक्शन 14 का भी जिक्र हुआ, जहाँ पे प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। सो इवन पापड़ा भी यही कहता है कि टाइम पे आपको कमिटमेंट जो है आपकी, उसको आपको पोजीशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे जब ऑलरेडी सेल प्राइस सारा मेंशन है, आप डेट को लेकर डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि ये इस डेट को नहीं उस डेट को लेना था। जो दोनों डेट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं हुई। उसके बाद जो हाई कोर्ट में भी इनकी पिटीशन चल रही थी, नोएडा डेवलपमेंट कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वहां पे भी इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का भी कंप्लायंस नहीं किया, जिसकी वजह से वो भी ऑर्डर का जिक्र आया हुआ है कि जो हाई कोर्ट ने उनकी रिट पिटीशन भी डिसमिस कर दी थी। जो उनके ड्यूज थे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के, वो इनके द्वारा पे नहीं किए गए थे। सो हाई कोर्ट ने इस चीज़ का भी ब्यौरा लिखा। उसके बाद जो इनके रिफंड का इनकी प्रेयर थी, उस पे हाई कोर्ट ने अपना जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स वर्सेस सुषमा आलोक शिरूर की सिविल अपील थी, उससे उन्होंने लिया हुआ है ऑर्डर, जो कोर्ट किया है कि टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन सीन कि टाइमली डिलीवरी अगर पोजीशन की नहीं होती, तब रिफंड इज एप्लीकेबल टू द कंज्यूमर होम बायर। सो ये सारी जजमेंट्स कोर्ट करते हुए कोर्ट ने अपना एंड में ऑर्डर दिया रिफंड का कि ये जो पैसा है ये आपको इंटरेस्ट के साथ 9 से 3%, कंज्यूमर में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, सो 12% के हिसाब से विदाउट डिडक्टिंग एनी टीडीएस। दैट्स अ रूल। अब देखेंगे जजमेंट में अंडरलाइन किया हुआ, उसके साथ ये पैसा वापस करना है। उसके बाद 50,000 का कंपनसेशन मिला है और 50,000 लिटिगेशन कॉस्ट का। अगर 30 दिन के अंदर नहीं देते तब इन पे कार्रवाई की जाने की उम्मीद है। उसके बाद ये पिटीशन को डिस्पोज कर दिया गया। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट क्लैरिटी दे, और ऐसे ही मसलों के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।